जल्दी आ जाता है। छोड़ दो। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में आप यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, है ना। पहले स्ट्रक्चर बना लो इसका। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, बनाने आता है ना स्ट्रक्चर, बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में। हाँ हाँ, उसी तरह से HNO3 का स्ट्रक्चर याद रखना, नाइट्रोजन के साथ OH, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यहाँ पे बनाते हैं ऐसे। बताओ तो कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, काउंट करिए। सल्फर पे कितना होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एटम से लगा हुआ है नहीं, यहाँ पे O और H में कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? आ जाओ, कौन खींचेगा? O खींचेगा। O पे क्या हो जाएगा? -1, H पे +1। इन दोनों में कौन खींचेगा? सल्फर। कैसे? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा। तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा? -1। सल्फर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? -2, ठीक है ना, -2। यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, सेम आपका -2 है। इन दोनों में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। -1 +1। इन दोनों में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। तो यहाँ पे भी आपका -1। तो इस ऑक्सीजन पे भी -2, यहाँ पे भी -2, -2, इधर कितना? ऑक्सीजन पे -1 और यहाँ पे -1, तो हो गया -2। यानी जितने भी ऑक्सीजन है इन सब पे क्या चार्ज रहेगा? -2 रहेगा। अब चलो सल्फर पे निकालो, सल्फर पे निकालो। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? +2। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? +2। और इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना, ये बताना है। +1 होगा। क्यों? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? +1। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? +1। तो यहाँ पे भी लिखेंगे +1। तो टोटल मिला दो, कितना हो जाएगा? +6। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सेम उसी तरह से नाइट्रोजन पे निकालिए तो कितना आ रहा है? नाइट्रोजन पे चेक करिए कितना आएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होगा? +5। एक बार चेक कर लो कितना होगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे बताइए कितना हो जाएगा? क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। इस ऑक्सीजन पे -2, इस पे भी -2। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन पे -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 आएगा। इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, तो -1 फिर आएगा। अब चलो, ये हो गया -2, इधर भी -2, -2। नाइट्रोजन पे बताओ कितना? यहाँ पे -2, तो इसके इसके ऊपर कितना? +2। यहाँ पे भी -2, इसके ऊपर +2। इधर बताओ कौन खींचेगा? हाँ, +1 हो जाएगा। +1, तो टोटल मिला के देखो कितना आएगा? +5। नहीं, +5 ऐसे बनाए थे आप लोग। उसी तरह से HClO4 में क्या हो जाएगा देखो, निकालिए तो इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का निकालिए। निकल गया? हाँ हाँ, क्लोरीन का 3 हो जाएगा। क्लोरीन का 3 कैसे होगा बेटा? +7 होगा, बिल्कुल +7 होगा। देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो आंख बंद करके -2 -2 -2 लगा देना, ठीक है। उसके बाद इस ऑक्सीजन को देखो, सिंगल बॉन्ड है तो -1 एक के वजह से, और दूसरे के वजह से भी -1, तो इस पे भी -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन ऑक्सीजन में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन ही खींचेगा, खींचेगा। अब देखो इस पे इस ऑक्सीजन की वजह से कितना होगा, पहले ये बताओ। +2। इस पे -2 है तो इस पे कितना? +2, ठीक है ना, +2 आएगा। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? +2 आएगा। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? यहाँ भी +2 आएगा। और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से इस पे कितना? +1। यानी टोटल कितना हो जाएगा? +7। तो याद रखिएगा क्लोरीन पे हो गया कितना? +7। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना।
चलो एक और देखते हैं, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड को देखो, इसका फॉर्मूला होता है H2H2O8। इसमें सल्फर का निकालना है, सल्फर का इसमें निकालना है। मार्शल्स एसिड में सल्फर का देखिए निकाल के कितना आएगा। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से फटाफट। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप। स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोनों सल्फर को ऑक्सीजन के साथ ऐसे करके कनेक्ट करिए पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे। फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दो सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर ये बनाया जाता है। जब दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे ना, तो वहां से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और तब जाके ये एसिड बनता है आपका। इसको मार्शल्स एसिड कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सभी सल्फर पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे करिएगा, सेम वही चीज ना, सेम वही चीज, कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखना, जहां देखना वहां क्या कर देना, जहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखना वहां क्या कर देना है, -2 कर देना है, ठीक है। इसके वजह से इस पे +2 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यस या नो। इस पे -2 हो गया, इसके वजह से इस पे कितना +2 आएगा। इधर देखो इस पे कितना -2, इसके वजह से इस पे +2 आएगा। मतलब एक पे -2 तो दूसरे पे +2 आएगा ना। अब इधर देखो इन दोनों में कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन खींचा तो एक हो गया, इस पे कितना +1। तो देखो -2 से -2 इसके ऊपर तो +2 यहाँ पे, -2 इस पे तो +2 यहाँ पे, -2 इस पे +2 यहाँ पे, टोटल मिला दो कितना हो जाएगा, कितना +7। सही में 2 2 4 2 6, अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी, 2 हाइड्रोजन छूट गया। हाइड्रोजन तो वही तो कहेगी यार, सल्फर उससे ज्यादा, 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। एक मिनट सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर दो, है ना। तो थोड़ा चेंज करके वैसे लिखिए O और H, यहाँ पे भी लिखिए O और H, है ना। ये आपका इस तरह से बनेगा। बताओ कितना, अब तो आ जाएगा। -2 -2 -1 -1 +1, इधर बोलो -2 -2 -1 -1 +1। इस पे चेक करो कितना, इधर से ये खींचा -1, इधर से ये खींचा -1, ठीक है। बताओ कितना होगा, कितना +6 हो जाएगा ना। देखो सल्फर पे -2 तो इसके ऊपर क्या +2, -2 तो +2, इधर से -1 तो इस पे +1, इधर से -1 तो इसके ऊपर +1, तो कितना होगा +6 हो जाएगा। सेम उसी तरह से इस पे भी कितना होगा +6 हो जाएगा। मार्शल्स एसिड में दोनों सल्फर पे आपका +6 चार्ज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है, एक बार आया हुआ है नीट में आपको, है ना। एक और एसिड देखिए तो कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड होता है CrO5, CrO5, ठीक है। इसका भी आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाइएगा। ये सब याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एकदम याद करना है सब आपको। जैसे जितना भी अभी स्ट्रक्चर बताए हैं ना, वो सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब तक जितना भी स्ट्रक्चर पूछा है उसमें कहीं ना कहीं ये आपके PYQ में आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए अब बताइए इसमें कितना चार्ज होगा सब पे। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड के फॉर्म में है, पेरोक्साइड का मतलब है दो ऑक्सीजन साथ साथ, तो दोनों पे -1 चार्ज होगा। देख लो दोनों ऑक्सीजन साथ साथ है ना, इस पे क्या लगाएंगे -1 -1 -1 -1। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा तो -2,
अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ रहेगा तो -1 -1, डबल बॉन्ड एक साथ रहेगा तो -2। ठीक है, अब देखो क्रोमियम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, तो ये एरो इधर है, एरो इधर है, तो इस पे +2 हो जाएगा दोनों को मिला के। इधर भी देखो, इधर से, इसके वजह से ये +2 हो गया, यानी 2 इधर से 2 इधर से 4 हो गया। अब यहाँ देखो इसके वजह से ये ऊपर जा रहा है ना -2, इसके ऊपर कितना +2 +2 +2 कितना हो जाएगा +6। ठीक है, प्रैक्टिस का चीज है ये सब, प्रैक्टिस करना जाके घर पे चार्जेस को, है ना। कैरोज एसिड, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है आपका, बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर बनता है इसका। हो गया। स्टोइशियोमेट्री 1 तुम्हारा मूल कंसेप्ट है, स्टोइशियोमेट्री 2 जो अभी पढ़ा रहे हैं, हालांकि ये भी स्टोइशियोमेट्री 2 अभी नहीं है, अभी आधा से ज्यादा तो तुम्हारा ऐसे ही चलेगा रेडॉक्स। स्टोइशियोमेट्री 2 जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, तब होगा, वो पूरा लैब का चीज है, तब उसको स्टोइशियोमेट्री 2 कहते हैं। पूरा लैब का, लैब में पढ़े होंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, नाम सुने हैं? तो अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ोगे ना, वो है स्टोइशियोमेट्री 2। अभी पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ठीक है, इसका यूज आता है इसीलिए दे दिया स्टोइशियोमेट्री 2 में, और कोई बात नहीं है ना। 11th भी पढ़ लिया आप लोग, और ऐसा भी नहीं समझिएगा कि 11th हम कुछ काट छाट के पढ़ा रहे हैं, 11th का पूरा पढ़ा रहे हैं, समझ गए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो 11th में हम छोड़ दिए या हमको लगा ऐसा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं, जो सिलेबस में पूरा पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए सोचने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट में लिखे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ some important elements, some important elements in a particular compound, oxidation number of some important elements in a particular compound। ठीक है, चलिए, यानी हम कैलकुलेशन अब करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। पहला लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, रूल नंबर 1 लिखो, पहला रूल, रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट, और एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट इज 0, इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट इज 0। हाँ, फ्री स्टेट का मतलब है कि अकेला, है ना, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, अकेला है, अभी अभी कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मैग्नीशियम अकेला है, एल्यूमिनियम अकेला है, सल्फर है ना, सल्फर है अकेला है, O2 अकेला है, N2 ये सब अकेले हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं या ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कहीं भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ है, यानी एलिमेंटल फॉर्म में, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 होता है। कभी भी लिखा रहेगा, जैसे मान लो रिएक्शन दिया है Na+O2, ठीक है, क्या बनाया Na2O बना लिया, कभी भी ऐसा रिएक्शन मिल गया आपको, ठीक है ना, इस तरह से मिल गया। फिर मान लो अगर आपको दे देगा, सपोज करो C+O2 मिल गया, क्या दे देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो बताओ तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा सोडियम पे?
अभी सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम अभी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, रिएक्ट किया नहीं है। तो जब भी ये एलिमेंटल स्टेट में है ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, इसका भी जीरो मानेंगे। बट यहाँ पे जीरो नहीं मानेंगे। बात समझ गए क्यों? क्योंकि इसने कंपाउंड बना लिया। यहाँ पे भी देखिए ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब भी कोई एलिमेंट किसी रिएक्शन में जाता है, इन्वॉल्व होता है, अगर उसका एलिमेंटल स्टेट है या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म है देखो इसका, है ना, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज ही नहीं हुआ है वहां पे, है ना। तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू रूल नंबर टू लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, एकदम लिखेंगे, लिख लीजिए पहले फिर रूल नंबर टू बता रहे हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, इन मेटल कार्बोनिल इज जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल का स्पेलिंग लिख लेंगे ना, कार्बोनिल, है ना। तो मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लीजिए अगर NiCO4 है, CO4 है, तो इसमें कौन सा मेटल है बोलो, विच वन इज मेटल, निकल, है ना, निकल आपका मेटल है। तो कभी भी अगर मेटल किसी कार्बोनिल के साथ, कार्बोनिल का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड, यस, है ना, ये हो गया आपका, दिस वन इज कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, तो अगर मेटल कार्बोनिल होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। एक ये एग्जांपल है, या FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, ठीक है, आयरन कार्बन मोनोक्साइड के साथ कंपाउंड बनाया है, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज जीरो। दोनों केस में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेट चार्ज CO पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब CO पे कोई चार्ज ही नहीं होगा तो निकल पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। समझ गए बात को, कोई चार्ज नहीं होगा। मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का जीरो हो जाता है। फिर लिखो नेक्स्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, नेक्स्ट में लिखो रूल नंबर कौन सा चलेगा, थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज जीरो, जीरो। जैसे देखो अमोनिया, अमोनिया पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। वाटर कैसा है, न्यूट्रल, है ना। कार्बन मोनोक्साइड कैसा है, न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल है। तो ये जितने भी तुम मॉलिक्यूल्स देख रहे हो इस पे कोई भी चार्ज आपका नहीं है। मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड ही लिख दिया, कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर, पूरे पे, पूरे पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। HNO3, है ना, HNO3,
क्या कोई चार्ज है इसके ऊपर पूरे पे? कोई चार्ज नहीं है। तो जब भी आपको कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख जाए, या मान लो ग्लूकोज ले लो, C6H12O6 ले लो, है ना, तो कभी भी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखने में आपको ऐसा लग रहा है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का 0 होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पूरे मॉलिक्यूल का। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, इसमें सल्फर का होगा, हाइड्रोजन का होगा, सबका होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके ना, गोला करके ना, इसके ऊपर 0 लिख लेना, किसी किसी में, ज्यादा सब में नहीं लिखना, किसी किसी में 0 लिख लेना ऐसे करके, है ना। और कोई, सबको गोला कर लेना ना, 2-3 को गोला कर लो, पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 हो जाता है ना। नेक्स्ट में लिखो, रूल नंबर कितना चलेगा? 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मेटल इज +1। अल्कली मेटल इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज +1, +1, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या हो जाएगा? अर्थ मेटल इज +2। ठीक है ना। दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक हमारा अल्कली मेटल है और दूसरा क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कली मेटल क्या होता है? जो सॉल्युबल बेस बना है, जैसे एग्जांपल लिथियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कैसा मेटल है आपका? अल्कली मेटल है। ठीक है, ये सॉल्यूबल बेस बनाता है, पानी में घुल जाता है इसका बेस। और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हो गया? बिन मांगे कैसी सूरत बनाई रब ने, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये होगा आपका। ठीक है ना, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और वहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। तो गाना से भी याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बिन मांगे कैसी सूरत बनाई रब ने, यहाँ पे भी हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना। लीना कर, हे लीना कर, रब से फरियाद, पढ़े होंगे ना। हाँ, वही चीज है ना। एच नहीं लेते यहाँ पे, एच के अलग से करवा देंगे, है ना। तो ये आपका एक जिंगल है, इसको याद रखिएगा। सब पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है बताओ? सॉरी 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 सॉरी, अल्कली मेटल है ना, सब पे क्या हो जाएगा? +1 चार्ज होगा, है ना। लिथियम, है ना, सब पे देखो, लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Li+। सीजियम बताओ, सीजियम का यहाँ भी वही चीज़ है, सेम है, सीजियम प्लस। ठीक है ना। तो ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है किसी कंपाउंड के अंदर? ऑलवेज 0, सॉरी 0 बार बार बोल रहे हैं, ऑलवेज +1 होता है, यस। ठीक है, तो कभी भी अल्कली मेटल दिख जाए, कभी भी दिख जाए किसी कंपाउंड के अंदर, तो समझ जाना उस पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना लिखना है? +1 लिखना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहीं दिख जाए तो समझ जाना उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना है? +2, है ना। तो अल्कली मेटल का +1 होता है ना, इन कंपाउंड, यहाँ पे एक और चीज लिख देना, इन कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर है ना। देखिए, जैसे जैसे आपका मान लो, सपोज करो कि हमने NaCl लिख दिया, है ना, BaCl2 लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट लिख दिया, ठीक है, K2SO4 लिख दिया। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर सब पे जरा सा देखें कि आपको आता है कि नहीं, बताओ तो। Na पे कितना? +1, अल्कली मेटल है, +1। बेरियम पे कितना? अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 कर देना है आपको। कैल्शियम पे कितना? +2 करना है। पोटेशियम पे कितना? +1।
अब ये सुनो बताते हैं, कैल्शियम एक ही है ना, कैल्शियम तो एक ही है +2। यहाँ पोटेशियम कितना है, 2 ठो है, लेकिन एक पोटेशियम का चार्ज लिखा जाता है। चार्ज जब भी लिखोगे एक ही पोटेशियम का लिखोगे यहाँ पे, है ना। बेरियम कितना, +2। तो याद रखिएगा, पहचान होना चाहिए आपको, अल्कली मेटल कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अल्कली मेटल का चार्ज +1 होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना, +2 होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट में लिखिए। हो गया। नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में लिखिए, इसी में लिखना, ये इसी रूल में, रूल नंबर 4 में ही लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, हाँ उसी में, रूल नंबर कौन सा, 4 में ही चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप थर्ड, उसका लिखेंगे हम कितना, +3 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप थर्ड इज +3 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, ग्रुप थर्ड का, इज कितना, +3 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। जैसे थर्ड वाले में कौन सा है बताओ, बोरन, एल्यूमिनियम, पाल, आल, गंगाधर, इंडियन, तिलक, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या, हाँ तो इस पे कितना हो जाएगा, +3। अरे तुम लोग को भी पता होगा, है ना, +3। ठीक है, 11th पढ़ के अगर आए हैं तो पता होना चाहिए। हाँ तब देखो, ठीक है। हाँ, बाल, बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक, ठीक है। हाँ ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली वाले का पता है ना आप लोग को। चलो, ग्रुप थर्ड का ऑक्सीडेशन नंबर सुनो, ग्रुप थर्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, +3। जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख रहे हैं, तो बताओ एल्यूमिनियम पे कितना, +3, ठीक है। या हेलियम क्लोराइड लिख दिया, हेलियम क्लोराइड लिख दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा, +3, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया बेटा, तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा। लिख लिया, ग्रुप 1 ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ +1 रहता है। ग्रुप 2 ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है। लिख लिया यहाँ पे, ठीक देखो, ग्रुप हमारा 13, ग्रुप 13 ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +3 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ग्रुप अगर 14 बात करें हम, बताते हैं सबको, बताते हैं अभी, देखना ध्यान से। अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। देखो, ग्रुप 1 ग्रुप 2
ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है, इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। दो ही आपका ब्लॉक होता है, दो ही ग्रुप होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। लेकिन जब आप पी ब्लॉक में आइएगा, जैसे ग्रुप 13 14 15 ऐसे, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, वो उनका ग्रुप नंबर होता है। बात समझ रहे हैं? ग्रुप नंबर जैसे 13 का, ठीक है, 13 वाले ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताते हैं कैसे 3 कैसे होता है। 14 वाले का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 15 वाले का 5 हो जाएगा। 16 वाले का 6 हो जाएगा। 17 वाले का 7 हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। बताते हैं कैसे होता है। तो नीचे लिखो एक लाइन पहले, इन एस ब्लॉक एलिमेंट लिखो नीचे, सब उसी रूल में चल रहा है, सब उसी रूल में। एरो देख, अभी नहीं, हम बताते हैं वैसे लिखो, तुम्हारा काम एकदम आसान कर देंगे चैप्टर में। लिखिए जल्दी से नीचे, इन एस ब्लॉक एलिमेंट देयर आर टू ग्रुप्स, इन एस ब्लॉक एलिमेंट देयर आर टू ग्रुप्स। लिखो लिखो लिखो, पॉइंट देके लिखो, सब रूल नंबर उसी में रहेगा। इन एस ब्लॉक एलिमेंट देयर आर टू ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ऐसे लिखेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बताओ ये ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है कि फिक्स नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर बेटा एस ब्लॉक का फिक्स होता है, कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ एस एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या? फिक्स्ड। ऐसे लिखिएगा यहाँ पे, ग्रुप 1 बनाओ, ग्रुप 2 बनाओ, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, नीचे में लिखो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। हो गया? यहाँ तक लिख लिए? हाँ हाँ, पहला दूसरा लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। फिर नीचे लिखो, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state of the element is equal to group number minus 10. Maximum oxidation state of the element is group number minus 10. याद रखना, ग्रुप नंबर में से क्या घटाना है आपको? 10 को माइनस कर देना है, ठीक है ना। 10 को माइनस कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो देखो एग्जांपल, ग्रुप 13, ग्रुप 13 बताओ तो क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा? +3। तो ग्रुप 13 का मैक्सिमम, मिनिमम क्या होगा? मिनिमम कैसे निकालेंगे इसका? मिनिमम भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कितना? +3, तो मिनिमम कितना? हाँ अच्छा देखो बताते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है ना, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, मतलब 13 का है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, चूंकि मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को कभी भी गेन नहीं करता, एल्यूमिनियम पे कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। हाँ, नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में क्या है आपका? सारे मेटल्स हैं। अब मान लो कि हमारे पास ग्रुप 14 है, जहां से नॉन मेटल शुरू हो जाता है, ठीक है। 14 15 16 17 18, अगर इन पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की बात हम करते हैं, 13 को छोड़ के 14 से, कहते हैं ना, पढ़े होगा 10th में, 1 2 3, अगर 1 2 3 अगर मान लीजिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3, तो वो मेटल कहलाता है। और अगर जैसे 4 5 6 अगर आ जाता है, 7 आ जाता है, फिर वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आ जाता है। पढ़े थे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और 4 के बाद 4 शेयर करेगा, और 4 के बाद वाला सब क्या करता है?
हाँ, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 4 में नॉन मेटल होता है, 14 वाला नॉन मेटल होता है, समझ गया ना? 13 वाला मेटल, 14 वाला नॉन मेटल, 15 नॉन मेटल, सब नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3। इसका मिनिमम नहीं लिखें क्योंकि मेटल है। ठीक है, अगर हम 14 की बात करें, ध्यान सुनना, ग्रुप 14 की बात करें, ठीक है, तो बताओ, तो ग्रुप 14 में कितना हो जाएगा? ग्रुप 14 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 14 - 10 कितना हो जाएगा? +4। अब यहां से तो ये नॉन मेटल है, अब ये नॉन मेटल है, तो कार्बन मान लीजिए इस फैमिली का मेंबर है, कार्बन इस फैमिली का मेंबर है, पढ़े होंगे क्लास 10th में। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो कितना प्लस चार्ज बनाएगा, बोलो? +4। पढ़े थे ना 10th क्लास में कि कार्बन शेयरिंग क्यों करता है ना? एक क्वेश्चन भी बड़ा फेमस हुआ था। कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो C4+ बनाएगा, और अगर यही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो क्या बनाएगा ये? 4-। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +4, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -4। दोनों के बीच में कितनी कितनी दूरी है? 8 की दूरी है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 से। तो मिनिमम आपका -4, मैक्सिमम आपका +4। यस, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 8। तो आपको ये चेक करना है क्या 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हम चेक करेंगे अभी। तो पहले लिखिए ग्रुप 14 का, ये ग्रुप 14 हो गया। ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 की बात करते हैं, ग्रुप 15 की बात करते हैं। ठीक है, चलो बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? कितना? 15 में से 15 में से आपको माइनस करना है कितना? 10, तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? हाँ, +5। ठीक है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 ले सकता है। यानी कि माइनस अगर देखा जाए, मिनिमम देखा जाए, तो ये कितना हो जाएगा? -3। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा, बताओ? -3, है ना? -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। ठीक है, तो यहां देखिए, ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। आ रही बात समझ में? मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अगर मिनिमम पे है, सुनो ध्यान से सब, अगर मिनिमम पे है तो ये मैक्सिमम पे जाना चाहेगा, और अगर मैक्सिमम पे है तो ये मिनिमम पे जाना चाहेगा। यही रूल होता है। अगर ये मैक्सिमम पे है तो 5 से तो 6 जाएगा नहीं, है ना? इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम पे है वो ऑक्सीडाइज तो करेगा नहीं, और जो मिनिमम है वो रिड्यूस करेगा नहीं। तो मैक्सिमम वाला हमेशा जब भी करेगा वो रिडक्शन होगा उसके अंदर, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो रिडक्शन तो करेगा नहीं, वो ऑलवेज करेगा ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात पहले इसको नोट करो, फिर एक बात लिखवाते हैं। लिखिए, नहीं समझे? अभी बताते हैं। ये सीख लोगे तो 2 से 3 चैप्टर तुम्हारा समझ में आने लगेगा। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। लिख लिए यहाँ तक?
अब सुनो मेरी बात। देखिए, देखिए यहाँ पे ग्रुप 15 में कौन कौन से मेंबर्स हैं? चलो एक मेंबर का नाम बताओ, बोलो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो इसका भी जिंगल आप बना सकते हैं। नाना पाटेकर असरानी से बड़ा विलन, ठीक है, ये भी बना सकते हैं, है ना। जिंगल है। तुम बेटा सुनता थोड़ा लेट से है, तुम्हारा 3G पकड़ रहा है क्या ऊपर से, कि 2G पकड़ रहा है तुम्हारा? 5G के समय में इसको वाला फ्लाइट मोड पे चला गया ये तो। यहाँ देखो, नाइट्रोजन फैमिली का जो मेंबर है, एक ही मेंबर की बात अभी करते हैं। चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। नाइट्रोजन का बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन के पास कितना होता है? 7 होता है ना, के और एल। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकता है। मैक्सिमम इसके पास जितनी इसके पास है कैपेसिटी, उतनी ये लॉस कर सकता है। तो 5 से ज्यादा ये लॉस नहीं कर सकता। यानी कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, अगर देता है तो +5 चार्ज बना सकता है, या किसी के साथ शेयरिंग करता है तो +5 चार्ज डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम कर सकता है। और कितना इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे कितना चार्ज डेवलप करता है? माइनस। यानी इस वाले जगह पे, यहाँ पे -3 फॉर्म करेगा, और इस वाले जगह पे क्या फॉर्म करेगा? +5 फॉर्म करेगा। इस वाले जगह पे क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रोजन पे +3 फॉर्म करेगा। इस वाले जगह पे क्या फॉर्म करेगा? +2 फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां पे देखिए, ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर है जो नाइट्रोजन के ऊपर डेवलप होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ डेवलप होता है? तो किसी कंपाउंड में होगा। कोई कंपाउंड होगा, उसमें नाइट्रोजन का देखो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में HNO3 भी होता है, HNO2 भी होता है, NO होता है, NO2 होता है, N2 होता है, N2O3 होता है, N2O4 होता है, N2O5 होता है। कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उन सारे कंपाउंड्स में खड़ा हो जाओ तुम, क्या कर रहा है? निकाल दे बाहर तुमको भी हम। तुम खड़ा हो जी, ये देखो हंसा, कैसा बेशरम लड़का है। बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम, गधा। यहाँ पे आए, खड़ा रहो बीच में थोड़ा देर। तुम भी खड़ा रहेगा, ठीक है। कैमरा के सामने खड़ा रहो। पीछे भी कैमरा है क्या? नहीं है। चलो देखो यहाँ पे सुनो, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? -3 है। यहाँ नाइट्रोजन पे बोलो +2 +3 +5। तो अलग अलग नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, और हर कंपाउंड्स में अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपने NH3 का एक NH3 कंपाउंड लिया। बताओ कि NH3 में नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? जरा बताओ तो इसको, देखो देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, अभी जस्ट बनाए थे तुम। बताओ दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और 3 बॉन्ड से खींचेगा तो क्या हो जाएगा? -3। और HNO3 पे भी तुम क्या निकाले थे? HNO3 में क्या निकाले थे? OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बताओ इस पे क्या निकाले थे? यहाँ पे कितना? -2 -2 -1 -1, यहाँ भी -2, तो इसके ऊपर कितना? +5। यानी कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +5 होगा, यहाँ पे रहेगा। और NH3 कहाँ पे रहेगा? सबसे मिनिमम पे रहेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। ये कभी भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को और नहीं घटा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये सबसे मिनिमम स्टेट पे है। ये जब भी करेगा क्या करेगा? ये किधर आने की चाहत रखेगा? मैक्सिमम पे। इसका मतलब है कि अमोनिया एक्ट H बोलो क्या काम करेगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? अमोनिया किस चीज का काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ये अपना बढ़ाना चाहता है। तो ये -3 से जाएगा किधर? इस साइड की तरफ, और मैक्सिमम कहां तक? +5 तक। इसीलिए अमोनिया एक्ट एज किसका? रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? अब HNO3 की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? +5 है। ये जब भी चाहेगा वो क्या करना चाहेगा? ये डिक्रीज ही करना चाहेगा, मतलब +5 से 4 +3 +2 इधर जाना चाहेगा, यानी घटाना चाहेगा। ये कभी भी +5 से +6 पे नहीं जाना चाहेगा। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड किस चीज का काम करेगा? HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, कि नाइट्रिक एसिड क्या करना चाहता है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अमोनिया अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, नाइट्रिक एसिड अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा, कम करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बात करते हैं। बैठो, जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग खड़ा करके? तुम बेटा खिड़की से एकदम लटका देंगे एकदम उधर, समझ लेना। फिर बोला अब देखो, अब तुम कहो सर, किसी के मन में सवाल आया था कि HNO2 क्या काम करेगा? इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है? इस नाइट्रोजन पे बताइए। HNO2 का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन OH डबल बॉन्ड O हो गया। बताओ कितना होगा? -2, इधर इसके ऊपर +1, फिर इसके वजह से +2, यानी कितना हो गया आपका? +3 हो गया। यानी इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, देख रहे हैं ना? दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो HNO2 एक्ट एस बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। ये दोनों काम कर सकता है, क्योंकि ये बीच में है, नदी के बीच में है। उस किनारे भी जा सकता है और इस किनारे भी आ सकता है, दोनों किनारा पकड़ सकता है। नहीं, इसीलिए ये कहलाता है क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट, आगे पढ़ाएंगे अभी, है ना? पहले इसको नोट करो। फिर एक और लास्ट ग्रुप रह गया, ग्रुप 16, उसका भी कॉन्सेप्ट समझा दें आपको। ग्रुप 16, ग्रुप 16 बताओ तो, इस पे मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 16 - 10 कितना हो जाएगा? +6। और मिनिमम, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। तभी ना मिला के होगा। कितना? दोनों के बीच में कितना गैप? कितना है? 8 का गैप है। हाँ, तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम बना लीजिए। -2 -1 0 +1 +2 +4 +6, ऐसा। ये हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया है। रुक जा रुक जा, तुम लोग बनाओ जैसे बना रहे थे। ये क्या है बताओ? मिनिमम, और ये वाला मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे सल्फर में कौन सा चार्ज होगा? सल्फर के ऊपर -2। और यहाँ पे बेटा सल्फर पे कौन सा चार्ज?
+6, बीच में सल्फर पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4। ठीक है, ये सब चार्जेस होंगे सल्फर के ऊपर। अलग अलग कंपाउंड्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे H2S, ध्यान से सुनोगे अब बात मेरी। देखो माइनस है, -2 है मिनिमम, और +6 है क्या, मैक्सिमम। ना ये इससे ऊपर जा सकता है और ना इससे नीचे जा सकता है, जब भी रहेगा इन्हीं के बीच में रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे देखिए H2S है, तो बताइए सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है ना बेटा। हाइड्रोजन पे +1 होता है, क्योंकि अभी बताया था अल्कली मेटल के अंदर हाइड्रोजन भी आता है। तो हाइड्रोजन पे +1 है, तो 2 हाइड्रोजन मिलके कितना हो गया, 2 प्लस हो गया। सल्फर पे कितना, -2, है ना, सल्फर पे -2। अब ये हो गया मिनिमम। अब देखिए ये ऑलवेज क्या करेगा बताओ तो जल्दी से, -2 से किधर जाना चाहेगा, मैक्सिमम की तरफ जाना चाहेगा। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाहेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा तो काम किस चीज का करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा इधर देखिए, इस वाले S+6 वाले पे देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, अभी देखा था ना सल्फर पे क्या चार्ज, +6 था कि नहीं। अब ये +6 है तो ये क्या चाहेगा, मिनिमम पे जाना। तो बताओ सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना चाहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होना चाहता है या ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है कि ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ओ बड़ा दिक्कत हो गया, अरे ये रिड्यूस होना चाहता है, हम एजेंट थोड़ी पूछ रहे हैं, हम एजेंट नहीं ना पूछ रहे हैं। हम ये तो नहीं पूछ रहे हैं कौन ऑक्सीडेंट है कौन रिडक्टेंट है, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडाइज होना चाहेगा कि रिड्यूस होना चाहेगा, ये अलग चीज है। और ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ये अलग चीज है। जो ऑक्सीडाइज होगा वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी रिडक्टेंट का, और जो रिड्यूस होगा काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब ऑक्सीडेंट का। नहीं समझ में आ रहा है। तो H2SO4 एक्ट बोलो किस किस चीज का काम करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कह सकते हैं। अच्छा मान लो अगर तुमको H2SO3 दे दे, तब क्या करोगे, 4 के जगह पे एक ऑक्सीजन कम हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया, ये दोनों काम करेगा, है ना। सल्फ्यूरस एसिड दोनों काम करता है, याद रखिएगा, एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा आगे चल के। और एक लास्ट ग्रुप आपका है, ग्रुप नंबर कौन सा, 17, है ना। चलो ग्रुप नंबर 17 में चेक कर लेते हैं जरा, मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, बताओ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, जल्दी बता दो मेरे को। 17 -10 कर दो, कितना हो जाएगा, +7। मिनिमम कितना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -1। यहाँ भी आपका -1, 0, +1, +2, +3, और कहाँ तक जाएगा, +3 हो गया ना, और +4, +5, और आपका आएगा +6 और +7। देखो +7 मैक्सिमम है और -1 क्या है आपका, मिनिमम है, मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम पे जैसे ग्रुप 17 में बोलो कौन कौन सा मेंबर हो सकता है, ग्रुप में 17 में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही सब है। जैसे क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन पे यहाँ पे चार्ज क्या होगा, -1, और यहाँ पे क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, तो -1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, जैसे HCl मान लीजिए। ठीक है ना। अब बताओ HCl में क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज -1, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, +1। ठीक है ना। दूसरा ये वाला देखो, +7 कहाँ पे, HClO4, अभी जस्ट हमने निकाला था ना HClO4 का क्वेश्चन में। तो बताइए क्लोरीन पे चार्ज कितना हो जाएगा, +7। ये क्या चाहेगा और ये क्या चाहेगा, दोनों की क्या ख्वाहिश है बताओ। HCl किस चीज का काम करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा इधर जो भी रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और उस साइड में जो भी रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक ना, ध्यान रखना।
HClO4 किस चीज का काम करेगा? एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मान लो बीच वाला ऑक्सीजन कम करते जाओ, HClO3, HClO2, है ना, या HClO, ऐसा कुछ भी रहेगा। ये तीनों क्या काम करेगा? एक्ट एज बोथ, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बीच में आता है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो इन सबके बीच में आता है। यहाँ पे बेटा याद रखिएगा +5 आता है, यहाँ पे +3 होता है, यहाँ पे +1 होता है। तो +5 वाला यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखना ध्यान से सब लोग, +5 है ना HClO3, +3 वाले पे कौन? HClO2, और +1 वाले पे कौन? HClO, है ना, HClO। ये तीनों आपका आता है, और ये तीनों देखिए इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, यानी दोनों काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। यस, इन्हें डिस्प्रोपोर्शनेट कहते हैं। लिख लीजिए इसको। चला लो फोन, चला लो। हाँ हाँ, तुम नहीं तो कौन, हम। तुम ही चला रहा है फोन। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? गंदा हो गया। लिख लिए? चलिए लास्ट एक पॉइंट इसी में नोट करिए, लास्ट एक पॉइंट नोट करो। लास्ट एक पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर इनर्ट गैस का क्या होता है बेटा? लास्ट एक पॉइंट नोट करिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का कितना होता है? 0। इनर्ट गैस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ध्यान रखिएगा। इनर्ट गैस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अच्छा 0 क्यों होता है? वाई 0? ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो कितना नंबर पॉइंट था ये, रूल नंबर कितना था? 4 चल रहा था। 5 में, चलो 5 में लिखो, 5 रूल नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तुम्हारा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका तीनों हो सकता है, -1 भी, 0 भी, +1 भी। ए नंबर में माइनस के यहाँ पे, ये हो गया, इधर साइड का हो गया आप लोग का। चलो देखो, माइनस कहाँ पे होगा? माइनस कहाँ पे होगा? इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, या अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, है ना, मेटल हाइड्राइड्स कर लेना। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सुनना, हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन पे माइनस आता है, और हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस पे प्लस आएगा। बस ये क्या, ये कंपैरिजन का खेल है और कुछ नहीं है। हाइड्रोजन देखो किससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अल्कली मेटल हाइड्राइड हो गया, या अल्कलाइन मेटल हाइड्राइड हो गया, है ना, या कोई भी मेटल हाइड्राइड हो गया, उससे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए उस पर माइनस होता है। जैसे मान लो सोडियम हाइड्राइड है NaH, अब बताओ दोनों में कौन है ज्यादा पावरफुल, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? बताओ, नहीं तो कान खींच लेंगे सब काम। कौन है, जल्दी से बताओ। सोडियम है ना सर? क्यों है सर, बोलो क्यों है? सोडियम क्यों है इलेक्ट्रो पॉजिटिव? मेटल है, और एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है,
तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, माइनस, Na पे क्या होगा, प्लस। तो हाइड्रोजन पे ध्यान रखना -1 होता है। उसी तरह से आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, MgH2, यहाँ पे भी -1, तो जो भी हाइड्राइड होगा सब पे -1 होगा। 0 कहाँ पे, हाइड्रोजन के केस में, और +1 कहाँ पे, बोलो, जहां पे हाइड्रोजन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है। जैसे मान लो पानी, वाटर, वाटर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, +1, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में देखे थे, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन पे कितना, क्योंकि इसमें सल्फर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। कहीं भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। और बताओ, और कुछ भी ले सकते हैं क्या, जैसे H2O, और H2SO4 सब में, जितना भी कंपाउंड सब में सोच लो, HNO3 वगैरह जहां भी ले सकते हैं, है ना, वो सब पे क्या होगा, +1 आएगा, एक्सेट्रा। HClO4 हो गया, HCl हो गया, सभी पे हाइड्रोजन पे +1 होता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में +1 होता है, सब केस में। बस एक्सेप्शन ये दोनों याद रखना, इनको छोड़ के जो कंपाउंड मिले सब पे क्या होगा, +1, हर जगह पे +1। बस ये ध्यान रखना, हाइड्राइड्स वाले केस में थोड़ा सतर्क रहना बस। और H2 एलिमेंटल स्टेट में वो तो जान ही रहे। दूसरा, बी नंबर, बी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन का देख लेते हैं जरा। ऑक्सीजन का -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, -1/2 होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके -1, हाँ ठीक है। देखो ऑक्सीजन पे कौन कौन सा चार्ज होता है उसको देखिए। -2 मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, जहां आप देखें सब जगह क्या होता है, सब में -2 ही होता है ना, लगभग सारे कंपाउंड्स में -2 ही होता है। जैसे पानी, वाटर, वाटर में ऑक्सीजन पे क्या होता है आपका, -2। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन पे कितना लेंगे हम, -2। नाइट्रिक एसिड, ये सब, यानी जहां भी आप जानते हैं कंपाउंड ऑक्सीजन जिसमें है, उन सब में -2 ही होता है। एक्सेप्शन में ये सारे हैं, देखो ये सारे को छोड़ के, इनमें लिमिटेड है ये सारे कंपाउंड्स, इनको बस याद रखना, बाकी सबको, सबके ऊपर कितना, -2। ठीक है। अब देखो -1 कहाँ पे होता है, ओनली इन केस ऑफ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड समझते हैं, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ साथ रहे, जुड़ा रहे। जैसे मान लो आपने H2O2 ले लिया, यहाँ देखो ये क्या है आपका, परऑक्साइड है। कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में लिंक हो, जुड़ा हो, तो इस पे ध्यान रखिएगा, -1 और -1 चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए होता है, ये भी समझ लीजिए कि क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो -1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई लेन देन होगा क्या, नहीं, तो उसके वजह से तो कुछ मिल नहीं रहा है उसको, इसलिए इसके ऊपर -1 होता है। चलिए, कहीं भी अगर परऑक्साइड लिंकेज हो तो ऐसा लेंगे। एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, 0। +1 कहाँ पे होता है बताओ, इन केस ऑफ पर फ्लोराइड्स, पर फ्लोराइड्स। अब देखो, सोचो, ऑक्सीजन पे +1 आने का क्या मतलब हुआ, +1 का मतलब है कि आप ऑक्सीजन के साथ गुनाह कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन के साथ गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस लेके ही पैदा हुआ है। ठीक है, वो चाहता ही है कि माइनस रहे मेरे ऊपर, लेकिन आप अब क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों केस में ब्लंडर करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं, जबकि चाहता ही नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे O2F2, अब बताओ यहाँ पे, और O2F2 में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, +1 या -1, +1 हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ देखिए FO और F, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 होगा ना फ्लोरीन पे, इसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन पे क्या हो गया, +1, यहाँ पे +1, यस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे ध्यान रखिएगा, +1 और +1, तो पर फ्लोराइड्स में ऑक्सीजन पे +1 होता है।
फिर यहाँ देखिए, इन केस ऑफ फ्लोराइड्स, है ना, बात कर रहा है जी, कौन बात कर रहा है? इन केस ऑफ फ्लोराइड्स, OF2, बोलो बेटा जल्दी से। OF2 के केस में सिर्फ एकलौता ऐसा केस है जहां पे +2 होता है, यहाँ F पे के ऊपर -1 और यहाँ पे क्या, +2। और ये देख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन से एक ही एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो कौन सा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जब भी रहेगा, बड़ा ही मतलब क्या कहें उसको, उसको ऐसा फीलिंग आएगा ना, गजब का फीलिंग आएगा, अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि हम भी ज्यादा पावरफुल हैं और हमसे भी एक ज्यादा पावरफुल है, कौन? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो नेगेटिव रखेगा ही, वो तो किसी हाल में रखेगा, फ्लोरीन पे कभी भी प्लस नहीं आता है, जब भी आएगा नेगेटिव आएगा। लेकिन ऑक्सीजन पे यही दोनों केस है जहां पे प्लस आता है, ठीक है। और यहां देखिए, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, इन केस ऑफ, बस लास्ट हो गया देखो ना, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड है ना, सुपर ऑक्साइड है यहाँ पे, जैसे जैसे KO2, ये आपका देखिए KO2 हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे कोई बोलेगा बताओ कितना, यहाँ ध्यान से देखो, पोटेशियम पे कितना लिखते हैं? +1, तो ऑक्सीजन पे कितना? ऑक्सीजन पे -1, अलग अलग करो इसको, पोटेशियम पे +1 और दो ऑक्सीजन मिला के कितना? दो ऑक्सीजन मिला के कितना? -1। तो बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना मिला? एक, टाइम देखेगा जी तुम, -1/2 और -1/2, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन देखिए, दो ऑक्सीजन मिला के एक माइनस है, तो पर ऑक्सीजन कितना मिलेगा? -1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी सुपर ऑक्साइड रहेगा तो -½ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाँ, चलो बहुत हो गया, बहुत तुम लोग पढ़ लिया।